हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 20 में, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लास 11-12 की कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम एक्सेट्रा। तो आपको हम इतना सब कुछ देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट बना देंगे। तो मैं रीजनिंग का टीचर गुंजन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। देखिए, इस पे हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप की पजल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लैरिकल, आरबीआई असिस्टेंट और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो अभी हो रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का, क्लैरिकल, सब में पूछी जा रही है। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ें वही हैं, ये वही टॉपिक्स हम छेड़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है उसको मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। आप यहाँ पे जाके हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। कोर्स में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जो हम आपको यहाँ भी दे रहे हैं वही चीज़ें हम आपको वहाँ भी देते हैं। इस कोर्स में आप जैसे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ जाके आप डाउनलोड करेंगे। हमारी वेबसाइट का नाम है www.onlinelearning.in। इस पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारा रीजनिंग का एक टेलीग्राम पे ग्रुप चल रहा है। तो वो ग्रुप ये है, उसका एड्रेस ये है। आप ये जाके टाइप करेंगे ऐसे क्लास 20 रीजनिंग, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम हमारे सारे अपडेट्स जो भी होते हैं वो बताते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। हाँ जी, मैचिंग ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स में आगे चलते हैं। पहली पज़ल देखते हैं इसकी। तो पज़ल इस तरीके से कहती है आपको कि अनिल, अंकित, अपर्णा एंड अलका। ध्यान दीजिए, हमें जैसे ही क्वेश्चन दिखे हमें उसको तेज़ी से सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। ये हमारा एम होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी एम होना चाहिए कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़नी है। जब आप ये दो एम के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं अपने में और जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं एक बड़ी पज़ल को भी। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। अनिल, अंकित, अपर्णा एंड अलका आर 4 स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी, ए लीडिंग क्लासरूम कोचिंग सेंटर फॉर पीओ एस्पिरेंट्स। तो हमें 4 स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। ईच बिलोंग्स टू ए डिफरेंट स्टेट, दैट इज़ राजस्थान, पंजाब, बिहार एंड उड़ीसा। तो आपको 4 जगह के नाम भी दे दिए अब, but not necessarily in the same order. They took part in an all India mock test series for all the classroom coaching center students of online learning academy in 4 cities. तो उन्होंने एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ में पार्ट लिया जो 4 सिटीज़ में हुई हैं। वो सिटीज़ कौन सी हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड जयपुर। अनिल, अंकित, अपर्णा एंड अलका appeared for test series in different cities. When the results declared, they got first to 4th position. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको फर्स्ट टू 4th पोजीशन भी दे दी। दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी, दैट इज़ जयपुर, कोटा, इंदौर एंड ग्वालियर। अब ध्यान देने वाली बात इस जगह ये है कि आप देखेंगे कि जयपुर 2 जगह आया है। जयपुर का मेंशन 2 जगह किया है इन्होंने। तो उन सिटीज़ में जहाँ पे एग्ज़ाम दिया गया वहाँ पे भी जयपुर का मेंशन है और एक जहाँ पे सेंटर भी है। तो जब आप क्लूज़ को पढ़ें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जयपुर को हमें थोड़ा स्पेशली ट्रीट करना होगा जब भी हम जो भी क्लू पढ़ते हैं। आगे क्लू पढ़ते हैं हम एक बार। तो आगे का क्लू देखते हैं जब हम, उसमें हमें दिखता है अनिल एंड अंकित नीदर स्टडीड एट जयपुर सेंटर और कोटा। दे अपीयर्ड फॉर टेस्ट नीदर एट कोलकाता नॉर एट मुंबई। दे बिलोंग नीदर टू उड़ीसा नॉर टू पंजाब। ध्यान दीजिए, बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अनिल और अंकित कहाँ पर काम नहीं, मतलब पढ़ते नहीं हैं, कौन से सेंटर पे नहीं जाते, कहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं जाते और कौन से स्टेट से बिलोंग नहीं करते। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है पहली क्लू में।
सेकेंड क्लू पढ़ते हैं। द वन हु स्टडीड एट इंदौर सेंटर, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर सेंटर पे जो पढ़ रहा है वो डज नॉट बिलोंग टू बिहार। द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब इज़ नॉट अलका, जो पंजाब से है वो अलका नहीं है, अलका पंजाब से नहीं है, ये हमें पता पड़ रहा है। द वन हु स्टडीड एट कोटा सेंटर डिड नॉट अपीयर फॉर टेस्ट एट कोलकाता, कोलकाता में वो टेस्ट देने नहीं गए। द वन हु स्टडीड एट ग्वालियर क्लासरूम कोचिंग सेंटर गॉट 4th पोजीशन। देखिए सेकंड क्लू में भी हमें क्या था, बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी थी कि इंदौर का स्टूडेंट बिहार को बिलोंग नहीं करता, अलका पंजाब से नहीं है, और कोटा सेंटर का जो जना है वो कोलकाता में टेस्ट देने नहीं गया। बट थर्ड जो क्लू है वो हम जैसे ही पढ़ते हैं उसमें हमें एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिखती है। सबसे पहले ग्वालियर क्लासरूम वाला क्या है, कोचिंग सेंटर का जो स्टूडेंट है वो 4th पोजीशन लाता है ऑल इंडिया रैंक में। आगे देखते हैं, बट ही इज़ नॉट अंकित, अगेन एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास कि वो अंकित नहीं है। द वन हु अपीयर्ड एट जयपुर, ठीक है, सिटी में जहाँ पे जयपुर टेस्ट देने वाली जगह पे जो गया था वो फर्स्ट आता है, ये भी एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। द वन हु बिलोंग्स टू पंजाब गॉट 3rd पोजीशन, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। while the one who studied at Jaipur center got 2nd पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, जैसे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ता है वो राइट ऑफ द बेड एक वो बनाता है, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं टेबल का जिसमें आप डिफरेंट कॉलम्स लिख देते हैं, स्टूडेंट, रैंक, फलाना फलाना, तो इस तरीके से आप लिख देते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अभी अपन वही देखेंगे, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे आपको फिल करनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप जैसे बना लेंगे तो जो आपको फिल करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करते हैं अब। तो दोस्तों जैसे ही आप बनाना शुरू करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लिखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि 4 स्टूडेंट्स गिवन है आपको, फिर 4 स्टेट्स दे रखे हैं आपको, सिटी इन विच दे अपीयर दे रखा है आपको, डिफरेंट सेंटर्स कहाँ के हैं ये दे रखा है आपको, और एक चीज़ और दे रखी है कि किसकी कौन सी रैंक है, 1 से 4 तक रैंक है, ये भी आपको दे रखा है। तो आप उनको नोट डाउन कर लेते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्ज़ाम में इतना आपको करने की ज़रूरत है नहीं, आप एग्ज़ाम में सीधे इसको कर सकते हैं, राइट ऑफ द बैट ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग से दिखाया है जिससे हम आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए हमने आपको यहाँ पे ऐसे दिखाया है। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको। नेक्स्ट काम आप क्या करते हैं, नेक्स्ट काम आप करते हैं कि आप एक इस तरीके से टेबल बनाने के लिए ऊपर वो कर लेते हैं। आप स्टूडेंट लिख देते हैं सबसे पहले, फिर स्टेट लिख देते हैं, फिर रैंक, सेंटर और सिटी लिख देते हैं। कैसे भी अरेंज कर सकते हैं इसको आप, या आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसके बाद राइट ऑफ द बैट आप फिल कर देते हैं सबको। ये एक मिस्टेक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे ही ये सब लिखा आप सीधे ही स्टूडेंट्स का नाम भर देते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि उसके हिसाब से बाकी चीज़ें अरेंज कर लें अपने आप को यहाँ पर। लेकिन होता ये है बच्चों की, जब आप ऐसा कर देते हैं तो आप बहुत चीज़ें मिस कर जाते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है वो आप मिस कर चुके होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेटर तरीका ये होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम एक बार देख लेते हैं कि अनिल जो है वो जयपुर सेंटर और कोटा सेंटर पे नहीं है, वैसे ही अंकित भी नहीं है। अनिल जो है वो कोलकाता सिटी और मुंबई सिटी में पेपर देने नहीं जाता, ऐसे ही अंकित भी नहीं जाता। अनिल जो है वो उड़ीसा स्टेट को और पंजाब स्टेट को बिलोंग नहीं करता, ऐसे ही अंकित भी नहीं करता। ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेकिन ये सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको राइट ऑफ द बैट आप टेबल में पुट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना होता है, आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन आपको कहती है कि इंदौर का स्टूडेंट जो है वो बिहार से बिलोंग नहीं करता है, ये भी एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। अलका जो है वो पंजाब से बिलोंग नहीं करती है। कोटा का स्टूडेंट जो है कोलकाता में पेपर देने नहीं जाता है। ये चीज़ें आपको गिवन थी, लेकिन ये तीनों ही भी
नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। आगे देखते हैं हम, अगर हमें कोई पॉजिटिव इन्फो मिलती है तो हम सबसे पहले उसी को फिल करेंगे। तो जो हमें पहली पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली, तो ध्यान दीजिएगा कि 4th पोजीशन पे ग्वालियर वाले जो सेंटर से बच्चा पढ़ रहा है वो 4th पोजीशन पे आता है। सिमिलरली जिसने जयपुर सिटी में पेपर दिया है वो 1st पोजीशन पे आता है। जो पंजाब स्टेट को बिलोंग करता है वो 3rd पोजीशन पे आता है। ये हमें दिख रहा है। ऐसे ही जो जयपुर सेंटर से पढ़ रहा है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। जब ये हमें चारों इन्फॉर्मेशन हम ध्यान से देखते हैं, ये चारों इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम इसको डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेना है और उसको फिल कर देना है। ध्यान दीजिए बच्चों, ये आप 3 मिनट से भी कम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए इस तरीके से ये अप्रोच करना। जैसे ही देखा आपने कि आपने इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पाया और आपने फिल करना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से आपको कुछ डिड्यूस भी हो जाएगा। जैसे यहाँ डिड्यूस हो गया है कि अंकित इंदौर और राजस्थान से बिलोंग करता है। ये आप सीधा डिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको फिर भी कि आप इसको फिल करके ही डिड्यूस करें। आप सबसे ज़्यादा पहले फिलिंग में ध्यान दें, लेकिन फिलिंग किस तरीके से, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है उसको हमने टेबल में तरीके से फिल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। हमने पा लिया था कि फर्स्ट जो रैंकर है, फर्स्ट से 4th के जो रैंकर्स हैं उनको हम ऐसे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट रैंकर कहाँ जा रहा है? जयपुर सिटी में पेपर देने जा रहा है। जयपुर सिटी में पेपर देने जा रहा है वो फर्स्ट से जो फर्स्ट जना है। सिमिलरली सेकंड जो है वो जयपुर सेंटर से बिलोंग करता है। ध्यान दीजिएगा जयपुर 2 बार आया है, यहाँ पे आपने 2 बार लिया है उसको। सिमिलरली पंजाब स्टेट से जो बिलोंग करता है वो जो है 3rd रैंक रखता है, और ग्वालियर सेंटर से जो बिलोंग करता है वो 4th रैंक रखता है। जैसे ही आप इस तरीके से प्लेस कर देंगे, देखिए हम आपको क्यों सिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से रखना है इन्फॉर्मेशन को। क्यों हम आपको मना कर रहे हैं कि आप सबसे पहले स्टूडेंट्स का नेम लिख के उनको अरेंज ना करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं एक साथ, मान लीजिए यहाँ सिर्फ 5 वेरिएबल्स थे और 5 के अंदर सब वेरिएबल्स में आपके पास 4 सब वेरिएबल्स थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है जिसमें आपको सब वेरिएबल्स भी 7 मिल सकते हैं, 8 मिल सकते हैं। तब आपको बहुत परेशानी आती है, और इवन वेरिएबल्स भी आपको 5 7 मिल सकते हैं पजल में। इसलिए वो अप्रोच आप लगाइए ही नहीं। आप अपनी प्रैक्टिस में डालिए कि आप किस तरीके से ईजीली इन्फॉर्मेशन को राइट ऑफ द बैट फिल करेंगे। लेकिन तरीका यही होगा कि आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को फिल ना करने की बजाय आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको तरीके से फिल करेंगे। जैसा हमने यहाँ कहा कि फर्स्ट रैंकर को हमने जयपुर सिटी के साथ एसोसिएट कर दिया, सेकंड को जयपुर सेंटर के साथ, 3rd रैंक को पंजाब के साथ और 4th को ग्वालियर के साथ। ये अप्रोच आपको रखनी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और इससे आप पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत ही ईजीली, बहुत जल्दी सॉल्व होता है। आगे देखते हैं हमें क्या इन्फो गिवन है। आगे इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि अंकित जो है वो उड़ीसा और पंजाब से बिलोंग नहीं करता है। ये हमें दिखता है। अनिल भी बिलोंग नहीं करता है। सिमिलरली अलका जो है वो भी पंजाब से बिलोंग नहीं करती है। तो हम देख सकते हैं कि पंजाब से अलका, अनिल और अंकित बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर आप क्या फिल कर देंगे? अपर्णा को फिल कर देंगे। आपको दिख रहा है बहुत ईजी है। सिमिलरली ग्वालियर अंकित नहीं हो सकता, ये गिवन है आपको, और जयपुर सेंटर और कोटा सेंटर भी अंकित नहीं हो सकता। तो अंकित देखिए, ध्यान दीजिए, अंकित जो है 3 सेंटर्स नहीं हो सकता है। तो हमारी जो टेबल है उसमें हम ध्यान दें, अंकित फिर क्या बचा? अंकित 4था सेंटर होगा, सीधी सी बात है। अगर वो ग्वालियर नहीं हो सकता, जयपुर नहीं हो सकता, कोटा नहीं हो सकता, तो हमें फिल करना पड़ेगा यहाँ पर इंदौर सेंटर फिल करना पड़ेगा, जहाँ भी अंकित आएगा। ठीक है, जहाँ भी अंकित आएगा उसकी जगह हमें अंकित के साथ इंदौर सेंटर फिल करना पड़ेगा। एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा, हमें ये समझ में आया कि यहाँ अपर्णा को हमें फिल करना है। तो ये 2 काम हम अभी ट्राई करके फिल करते हैं। ठीक है, अभी इनको हम फिल करते हैं, आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपर्णा को हमने यहाँ फिल कर दिया। दूसरा, हमने बताया कि
आपको बोला कि हमने अंकित कहाँ फिल होना है। देखिए अंकित के लिए जगह कहाँ बचती है, आप समझिए। अंकित जो है ग्वालियर सेंटर पे नहीं आ सकता है, जयपुर सेंटर पे नहीं आ सकता। अपर्णा यहाँ आ गई है तो अंकित ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो गया है। और अंकित के साथ हमने देखा था कि इंदौर सेंटर एसोसिएटेड है तो इंदौर यहाँ आ जाएगा। इंदौर के यहाँ आते ही कोटा यहाँ आ जाएगा। इंदौर के यहाँ आते ही कोटा इस जगह आ जाएगा, क्योंकि ये 2 ही सेंटर बचेंगे। ये चीज़ आपने फिल कर दी है यहाँ पे। सिमिलरली आगे की इन्फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं यही कह रही है कि अंकित जो है जयपुर और कोटा सेंटर में नहीं है, ठीक है। अंकित जो है वो ग्वालियर सेंटर में भी नहीं है, ये गिवन था आपको ऊपर, वहाँ पे आपने देख रखा था, वहाँ से आपने अंकित फिल कर दिया। अंकित को इसलिए हमें इंदौर सेंटर देना पड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंदौर सेंटर वाला स्टूडेंट बिहार से भी बिलोंग नहीं करता, ये भी एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा इसका। देखिए आपको इन्फॉर्मेशन बैक ऑफ द माइंड लेके चलनी पड़ेगी वाइल सॉल्विंग ए पज़ल, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। जब ड्यूरिंग द पज़ल आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन याद रहती है तो आप उसको जल्दी फिल कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आगे हम इसको फिल करते हैं, तो फिल करते हैं तो देखते हैं। हमने अंकित के आगे फिल कर दिया इंदौर सेंटर। सिमिलरली हमने, क्योंकि कोटा ही बचा यहाँ पे, कोटा फिल कर दिया। कोटा और इंदौर फिल होने के बाद हम ध्यान देते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए एक कॉलम पूरा भर चुका था ये सबसे पहले, अब ये दूसरा कॉलम भर चुका है। आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए, एक एक करके 2 कॉलम्स भर चुके हैं तो आपको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। अगला कॉलम जो भरेगा वो ये भर जाएगा स्टूडेंट वाला। ध्यान दीजिए हमने अंकित और अपर्णा को फिल कर रखा था, अब हमारे पास अनिल और अलका बचे थे। आप ये जानते हैं कि अनिल जो है वो जयपुर सेंटर में नहीं था। ध्यान दीजिए यहाँ पे जयपुर सेंटर था, इस जगह तो सिर्फ अलका ही आ सकती थी। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है तो अलका ही आ सकती है, तो अलका को हमने फिल कर दिया। सिमिलरली अनिल को हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था समझने का। आप जाके वापस चेक कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी हमें, कि अनिल भी जो है जयपुर सेंटर में नहीं जा सकता तो अनिल यहाँ नहीं आ सकता है। अनिल यहाँ नहीं आ सकता तो अनिल के लिए प्लेस ही ये बचती है कि वो यहाँ आएगा, ये चीज़ बचती है। जब हम ये देखते हैं तो इसके बाद हमें इजीली इसको भी उस कॉलम में रख देते हैं तो हमारे 3 कॉलम्स फुल हो गए। जैसे ही आप देखते हैं ये कॉलम अप्रोच कहलाती है फ्रेंड्स। इसमें आप एक एक कॉलम को धीरे धीरे भरते जाते हैं जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है, और आपका ट्राई ये होता है कि जल्दी से जल्दी कॉलम्स फिल होते जाएं। तो अब अगला कॉलम हम उठाते हैं स्टेट वाला कॉलम और ये फिल कर देते हैं। आप सिटी से भी फिल कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं दोनों जगह। हम स्टेट से कर रहे हैं तो अनिल जो है बिलोंग नहीं करता है उड़ीसा और पंजाब को, ये गिवन है। सिमिलरली अंकित भी नहीं करता है, और इंदौर का स्टूडेंट बिहार को बिलोंग नहीं करता है। ध्यान दीजिए इंदौर का स्टूडेंट है कौन, अंकित है। अंकित जो है वो बिहार को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको पता पड़ रही है यहाँ से। तो अंकित बिलोंग किस जगह को करता है फिर, बिहार को नहीं करता, पंजाब को नहीं करता, उड़ीसा को नहीं करता, तो अंकित जो है वो राजस्थान को बिलोंग करता है, क्योंकि क्वेश्चन में चौथी स्टेट राजस्थान दे रखी है आपको। एक बार जब अंकित जो है राजस्थान को बिलोंग कर जाता है तो ध्यान दीजिए अनिल जो है वो उड़ीसा और पंजाब को बिलोंग नहीं करता, तो उड़ीसा के लिए जगह ही ये या ये थी। अब क्योंकि अनिल जो है वो उड़ीसा को बिलोंग नहीं करता तो उड़ीसा यहाँ आ जाएगा, राजस्थान ऊपर आ ही चुका है, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और नीचे वाला हम भर देते हैं। तो इसको हम हमारी टेबल में लिख देते हैं कि राजस्थान को हमने फिल कर दिया क्योंकि इंदौर का स्टूडेंट बिहार में नहीं हो सकता है, और उड़ीसा पंजाब से भी अंकित बिलोंग नहीं करता, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इस वजह से हमने राजस्थान यहाँ पे फिल कर दिया। एक बार जब राजस्थान फिल हो गया है उसके बाद हम देखते हैं कि अनिल जो है वो उड़ीसा और पंजाब में नहीं हो सकता। उड़ीसा के लिए 2 ही प्लेसेस थी, या तो यहाँ आ सकता था उड़ीसा या फिर यहाँ आ सकता था, और क्योंकि यहाँ नहीं आ पाता है अनिल के सामने तो फिर उसको अलका के सामने ही आना पड़ेगा। यहाँ पर हमने यहाँ पे उड़ीसा प्लेस करने के बाद राजस्थान उड़ीसा प्लेस हो चुका है, पंजाब पहले से ही प्लेस था, तो फिर चौथा जो बचा वो बिहार बचा। आपका एक कॉलम और फिल हो गया है। यहाँ पे एक कॉलम और फिल होने के बाद अब आपका जो एम है
वो इस कॉलम को फिल करना है, इस कॉलम को फिल करना है। ये बहुत इजीली प्लेस हो जाएगा। जो हमारी रिमेनिंग इन्फो है अगर हम वो पढ़ें तो वो क्या कहती है, देखिए अब क्योंकि हमारे 4 कॉलम्स हो चुके हैं फिल, तो उनसे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को हमें इतना कोई महत्व देना नहीं है। 4 कॉलम हो चुके हैं, तो जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है उसी को हमें ध्यान देना है। वो ये कहती है कि क्योंकि अंकित, देखिए अंकित के बारे में हमें पता है कि वो प्लेस हो चुका है, वो सबसे ऊपर जयपुर, उसने यहाँ पे ध्यान दीजिए जयपुर सिटी में पेपर दिया था, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि बाकी कहाँ कहाँ पेपर दिए हैं। तो अनिल की बात करते हैं। अनिल ने कोलकाता और मुंबई में पेपर नहीं दिया और जयपुर ऑलरेडी फिल्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि अनिल के लिए चौथी सिटी कौन सी है वही बचेगी। और सिमिलरली कोलकाता जो है खुद वो कोटा स्टूडेंट के साथ नहीं आ रहा है। तो अगर कोलकाता को मैं ध्यान से देखूँगा तो कोलकाता जो है वो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ यहाँ आ सकता है। यानी अलका ने जाके कोलकाता में पेपर दिया था। सिर्फ ये चीज़ इससे प्रूफ होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोलकाता वहाँ आ सकता है, ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। कोलकाता जब यहाँ पे आ जाएगा तो मुंबई अनिल के सामने नहीं आ सकता है, तो मुंबई के लिए यही प्लेस बचती है फिर, इसलिए मुंबई यहाँ प्लेस हो जाएगा उस केस में। और जब ये दोनों यहाँ पे कोलकाता आ गया, यहाँ मुंबई आ गया, तो जो बचा हुआ है वो यहाँ अपने आप आ जाएगा, वो है दिल्ली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आंसर में यही हो रहा है कि कोलकाता को हमने प्लेस करा दिया इस जगह। अनिल जो है वो मुंबई में नहीं पेपर देता है, ये हमें पता है। तो अनिल मुंबई में पेपर नहीं देने की वजह से हमें मुंबई यहाँ पर रखना पड़ा अपर्णा के सामने। और जो बची हुई जगह थी, प्लेस थी दिल्ली, वो हमें यहाँ मिल गई है। ये बहुत इजीली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, मैंने आपको समझाया है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है समझाने में आपको। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम में करने बैठते हैं इट विल टेक लेस देन 3 मिनट्स। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये लगभग 1.5 से 2 मिनट में ईज़िली सॉल्व कर ली थी पज़ल। और ये पज़ल सॉल्व करने के बाद उनके सारे क्वेश्चन सही थे। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए। द वन हु गॉट द फर्स्ट पोजीशन किसकी है, ये आप इजीली टेबल से पता कर सकते हैं। अलका बिलोंग्स टू विच स्टेट, ये पूछा है। अनिल अपियर्ड फॉर द टेस्ट एट विच सेंटर, ये पूछा है। और सिमिलरली आप चौथा पांचवा क्वेश्चन भी देख सकते हैं। हु गॉट द सेकंड पोजीशन, ये पूछा गया आपसे। और कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ये सभी क्वेश्चन उस टेबल से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है और फिल करना है। आपके पास बहुत, देखिए एग्ज़ाम में आपको बहुत जल्दी होती है, जल्दी सब चीज़ें सॉल्व करना होता है, ये सच बात है। लेकिन आपको अप्रोच क्या रखनी है, मैंने आपको वो समझाया। सबसे पहले आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है वो फिल करनी है। राइट ऑफ द बेड जो आपको नाम गिवन है पज़ल में वो फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वैसा कर देंगे तो उनको मैच करने में बहुत से सब केसेस बनते जाते हैं, जो आगे बहुत प्रॉब्लम करता है। वो आपको डिले कराता है, आपकी अप्रोच को डिले कराता है। देखिए क्वेश्चन उससे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन टाइम ले लेगा। टाइम नहीं है आपके पास बहुत कम टाइम होता है। और आपको वो ट्रिक्स लगानी चाहिए एग्ज़ाम में जो आपका टाइम बचाएं। टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन 2 मिनट में कर लिया जो कोई जना 5 मिनट में कर रहा है, तो आपको 3 मिनट का एडवांटेज है। कोई अगर टफ़ क्वेश्चन आ जाएगा तो वो 3 मिनट आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको फ़ायदा रहता है। आपकी अप्रोच सही होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस को जल्दी कर पाएंगे। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं www.onlinelearningacademy.in पे। यहाँ पर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं कि हम हमारे स्टूडेंट्स को डेली ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन डेली मैं उनके सेशंस लेता हूँ। और वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमारे स्टूडेंट्स से हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। सडन टेस्ट होता है उनका। सडन टेस्ट में ये पता पड़ जाता है कि वो कितने पानी में हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। उससे उनको जजमेंट हो जाता है, हम भी उनकी गलतियाँ पकड़ पाते हैं, हम उन पे पूरा ध्यान देते हैं। हमारा कोर्स बहुत रीज़नेबल प्राइस पे है। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस, आप हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए ये बताना नहीं पड़ता, ये तो आपको करना ही है।
आगे देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते जाएंगे। थैंक यू।